हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे कविता 11वीं स्वतंत्रता गान। इस कविता के मैंने कल आपको आधी कविता के अर्थ समझाए थे। हम यहाँ तक आए थे, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। यहाँ तक हमने कल देखा था। फिर से एक बार देखेंगे कि यहाँ क्या कहा है कि हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितनी सदियों पूर्व की थी। हम विदेशी आतताइयों के समक्ष विनीत प्रार्थना करते रहे कि हमें स्वतंत्र कर दे, क्योंकि हमारे ऊपर गुलामों का राज था। तो हम उनको प्रार्थना करते थे कि हमारे को हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए करके। हमारी यह स्वतंत्रता की भावना बड़ी पुनीत है। हमारी स्वतंत्रता की भावना कैसी थी? पुनीत यानी साफ थी। हाँ, वह हमारी स्वतंत्रता की भावना पुनीत थी। इस स्वतंत्रता के लिए हम भारतीयों ने अनंत समय से साधना की है कि हम लोग लड़ते रहे अगले लोगों से कि हमारे को यस्त्र शस्त्र से नहीं लड़े, हम सिर्फ हमारी कलम के साथ में लड़े कि हमारे को हमारा देश दे दो करके। देश में विश्व में शांति छाई हो अथवा अशांति, चाहे युद्ध का समय हो या संधि काल का, चाहे क्रांति का समय हो, नदी का तीर हो या नदी के नीचे का कछार हो, यह दिया किसी भी स्थान पर बुझना नहीं चाहिए। यह दिया समाज के लिए, देश के लिए ज्योति के समान विस्तार के समान है। यह दिया हमारा कभी बुझना नहीं चाहिए। आकाश यानी वितान, यानी आकाश के जैसा बहुत बड़ा है, इसको कभी भी बूझने नहीं देना चाहिए। यहाँ तक का कल हमने देखा था। आज देखेंगे, 3-4 फूल है, आस पास धूल है, बांस है, बबुल है, घास के दुकुल है, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे, चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। क्या कहा है? 3-4 फूल है, चाहे 3-4 फूल हो, चाहे आसपास में धूल पड़ी हो, चाहे 3-4 फूल हो, चाहे आसपास में धूल पड़ी हो, चाहे क्या बता रहा कि ऊंचे ऊंचे बांस हो या फिर बबूल ही क्यों ना हो, चाहे ऊंचे ऊंचे बांस हो, चाहे बबूल ही क्यों नहीं हो, या चाहे चारों तरफ घास की चादर फैली हो, चाहे चारों तरफ घास की चादर फैली हो, और चाहे वायु कैसी हो रही है? हिलोरे ले रही है, वायु चल रही है, हवा चल रही है और घास उसके ऊपर लहर पैदा कर रहा है, लहर रहा है। वायु चाहे फूंक मारे या तेजी से झकझोर दे, चाहे किसी भी कब्र हो या फिर मज़ार हो, किसी भी स्थान पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह दिया अनेक वीरों ने शहीद होकर देश के लिए मानो अपने प्राण का पुण्यदान दिया है। कई शहीद लोग हो चुके हैं। हमको पता है कि हमको मालूम है, महात्मा गांधी, उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद, बहुत सारे लोग हैं, राजगुरु ये सब जो है, इन्होंने क्या किया था? हमारे देश के लिए लड़े थे और हमारे देश को स्वतंत्रता करने के लिए उन्होंने कई दिन तक अपने सारे संकट सहन किए और उन्होंने स्वतंत्रता हमारे देश को मिलाकर दी। आए समझ में यहाँ तक? आगे देखेंगे। झूम झूम बदलिया, चुम चुम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही, हलचलें मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। क्या कहा इसके अंदर? कि देश में चारों ओर अराजकता रूपी बादल मंडरा रहे हैं। देश कर्णधारों के समक्ष अनेक समस्याएं आंधी के समान हलचल मचा रही है। देश के लोग विभिन्न कारणों से आपस में लड़ रहे हैं, कहीं भाषा का झगड़ा, कहीं किसी अन्य कारण से, परंतु छोटी छोटी बातों के कारण स्वतंत्रता रूपी दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा क्या? यह प्रत्येक भारतीय के हृदय की स्वतंत्रता भावना की स्वतंत्रता प्रसन्नतापूर्वक यह एक क्या है? अभिव्यक्ति है। हर व्यक्ति कह रहा है कि हम शूद्र हो, हल्के हो, भारी हो, समाज में कैसे भी हो, लेकिन हम सब एक है और हमारा इस देश का दिया कभी भी बुझना नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये कविता आपको मैंने समझाई है, और कविता समझाने के बाद में इसके आपको जो हार्ड शब्द लग रहे हैं वो आपको दिया है। बयार यानी क्या होता? हवा, निशित यानी निशा या रात, विहन यानी सवेरा, कछार यानी किनार, वितान यानी आकाश गगन,
दुकुल यानी दुपट्टा और हिलोर यानी लहरें ले रही है। इस प्रकार से यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए गए हैं। आपको और शब्दार्थ तो कुछ अड़चन होंगी तो पूछ सकते। ज्योति यानी प्रकाश होता, क्रांति यानी परिवर्तन होता, साधना यानी तपस्या होता, संधि यानी मेल होता, हाँ, अनंत यानी जिसका अंत न हो। समझ में आ रहा? इस प्रकार से इन शब्दों के अर्थ है। बदलिया बोले तो बादल, यातना बोले तो पीड़ा, और क्षुद्रहीन बोले तो महत्वहीन, मजार यानी समाधि, मजार यानी समाधि। इस प्रकार से हार्ड वर्ड मैंने आपको समझाए सारे, और मैंने कविता पूरी आपको समझा दी है। अब हम देखेंगे इस पाठ के स्वाध्याय, देखेंगे कि स्वाध्याय के अंदर हमको क्या क्या बताया है। जो आया समझ में, इतना हम देखेंगे। ओके।